जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम बनाने वाले हैं छोटी बच्ची का फ्रॉक, वो भी कितने महीने से लेकर कितने ईयर तक की बेबी के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रिया एमजी के मेथड से। ठीक है, और उसके लिए आपको कितने महीने की और कितने ईयर की बेबी के लिए आपको बनाना है, उसके लिए मैं आपको चार्ट दूंगी। वो चार्ट से आप बना सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपको नाप ले लेना है, आपके जो बेबी है उसका नाप ले लेना है। तो सबसे पहले नाप में आपको क्या लेना है, शोल्डर लेना है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद वेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद फ्रॉक की नी लेंथ है उसका आपको नाप ले लेना है। और उसके बाद स्लीव्स का नाप लेना है। ठीक है, फुल स्लीव्स बनानी है तो आपको फुल स्लीव्स की लंबाई लेनी है। अगर हाफ स्लीव्स बनानी है तो हाफ स्लीव्स की लंबाई ले लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ से स्लीव की लंबाई है वहाँ पर ही आपको उसका राउंड लेना है। ठीक है, और उसका एल्बो तक जो है स्लीव, अगर आपको एल्बो तक स्लीव्स बनानी है तो उसकी लंबाई ने कितने महीने की और कितने ईयर की बेबी के लिए आपको बनाना है, उसके लिए मैं आपको चार्ट दूंगी। वो चार्ट से आप बना सकेंगे। ठीक है, तो पहले आपको नाप ले लेना है, आपके जो बेबी है उसका नाप ले लेना है। तो सबसे पहले नाप में आपको क्या लेना है, शोल्डर लेना है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद वेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद फ्रॉक की नी लेंथ है उसका आपको नाप ले लेना है। और उसके बाद स्लीव्स का नाप लेना है। ठीक है, फुल स्लीव्स बनानी है तो आपको फुल स्लीव्स की लंबाई लेनी है। अगर हाफ स्लीव्स बनानी है तो हाफ स्लीव्स की लंबाई ले लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ से स्लीव की लंबाई है वहाँ पर ही आपको उसका राउंड लेना है। ठीक है, और उसका एल्बो तक जो है स्लीव, अगर आपको एल्बो तक स्लीव्स बनानी है तो उसकी लंबाई भी ले लेनी है और उसका राउंड भी ले लेना है। ठीक है, अगर फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो उसकी फुल स्लीव्स की लंबाई लेनी है और उसका राउंड लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो एल्बो तक है तो एल्बो का भी आपको लंबाई ले लेनी है और उसके बाद एल्बो का राउंड भी ले लेना है। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स बनाने के लिए उसमें ये इसकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे का भी हम हाथ ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो उसमें फुल स्लीव्स में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो खिंच जाता है, एकदम इकट्ठा हो जाता है एक साइड में। ठीक है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको फुल स्लीव्स बना रहे हो, लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हो, तब आपको एल्बो की भी लंबाई ले लेनी है और उसका राउंड भी ले लेना है। एल्बो की भी लंबाई ले लेनी है और उसका राउंड भी ले लेना है। ठीक है, अगर आपकी बेबी जो नाप नहीं लेने देती हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी जो एकदम परफेक्ट आउटफिट होती है छोटी बच्ची की, एकदम जो छोटी बच्ची को एकदम परफेक्ट आता हो आउटफिट, वो आउटफिट ले लेना है और उसका आपको नाप लेकर आपको लिख लेना है। ठीक है, उसका आपको जैसे कि शोल्डर ले लेना है, चेस्ट ले लेना है, वेस्ट ले लेना है, फिर फ्रॉक की लंबाई ले लेनी है, फिर स्लीव की लंबाई, फिर स्लीव का राउंड, वो सब ले लेना है। ठीक है, और एक और बात, जो आपकी बेबी का जो गला है यानी कि जो नेक है वहाँ का भी आपको राउंड लेना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि कोई आउटफिट क्या है कि अगर हम बना देंगे तो क्या है कि उसको गले में से आएगा नहीं तो वो भी प्रॉब्लम होगी। तो क्या है कि उससे हम जो नाप ले लेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम, जो नेक का हम नाप ले लेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो हम बाहर से आउटफिट लाते हैं तो वो आउटफिट में क्या है कि ओपन भी देते हैं, यहाँ से साइड से ओपन भी देते हैं, बटन्स देते हैं, तो उससे क्या है कि उसको आसानी से आ जाता है आउटफिट। ठीक है, उसको आसानी से आ जाता है आउटफिट, इसलिए आपको क्या करना है कि उसका राउंड, नेक का भी राउंड ले लेना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ओपन कहाँ से रखना है नेक का। ठीक है, इसलिए आपको नेक का भी राउंड लेना कंपलसरी है। ठीक है, ये सब मेजरमेंट आपको लिख लेना है। अगर परफेक्ट आउटफिट हो तो उसका भी आप नाप ले सकते हो। ठीक है, उसको जो अच्छे से फ्रॉक आती हो तो वो आउटफिट से आप नाप ले लीजिए और उसका आप नाप लेकर इस तरीके से लिख लीजिए। और उसके बाद हम उसमें लूजिंग कितना ऐड करना है, क्या करना है, वो अब हम देखते हैं। अब इसमें हम कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे और ड्राफ्टिंग में हम समझेंगे कि हमें कितने इंच की लूजिंग चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम कपड़े के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरीके से कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग करने के बाद आपको पूरी फ्रॉक बनकर भी दिखाऊंगी कि कैसा आ रहा है उसका लुक। ये जो बच्ची है उसका हम पूरा पहनकर तो नहीं दिखा सकती हूँ, पर आपको आउटफिट पूरी आउटफिट अच्छे से बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लुक आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ट्राई करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, पर आपको ऐसे नॉर्मल दिखा सकूंगी। ठीक है, तो हम पहले तो क्या कि अच्छी तरीके से हम ड्राफ्टिंग समझेंगे कि कैसे क्या लेना है, उसके बाद हम अच्छे से कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरीके से स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरीके से हम फिनिशिंग भी देंगे। उसके अंदर फिनिशिंग भी अच्छी तरीके से देंगे तो क्या है कि हमारे फाइनल लुक भी एकदम अच्छी सी आएगी, वो एकदम फिटिंग वगैरह भी एकदम परफेक्ट आएगा वो छोटी बच्ची को। ठीक है, और उसका फाइनल लुक भी एकदम अच्छा आएगा। ठीक है, चलो हम सीखते हैं ड्राफ्टिंग करना। चलो मैं आपको मेज़रमेंट भी बता देती हूँ, सॉरी मेज़रमेंट बताना भूल गई थी, मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो शोल्डर है उसका 8, चेस्ट है उसका 18 और वेस्ट है उसका 19 और फ्रॉक नी लेंथ
जो फ्रॉक की नी लेंथ है, मुझे यहाँ तक कि आप फ्रॉक की लंबाई चाहिए, आपको फुल लंबाई चाहिए तो आप फुल लंबाई भी ले सकते हो बेबी की, वो भी एडी तक आता है ना, वहाँ तक भी आप ले सकते हो बेबी की फ्रॉक की लंबाई। ठीक है, आपको जहाँ तक चाहिए आपको फ्रॉक की लंबाई वहाँ तक आप ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक की नी लेंथ तक की चाहिए, इसलिए मैंने उतना ही फ्रॉक का लिखा है। ठीक है, उसका है 18, नी लेंथ है, फ्रॉक की नी लेंथ लंबाई 18 है। और बाद में स्लीव, फुल स्लीव बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं लंबाई है 10 और राउंड है 5। ठीक है, और जो उसका एल्बो है वो 4.5। ठीक है, 4.15 सॉरी 4.15 है उसका एल्बो, और उसका राउंड है 6। ठीक है, चलो अब हम ड्राफ्टिंग करना देखते हैं। हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये मेरी मेज़र टेप है। ठीक है, आप जैसे कि ये हमारी मेज़र टेप होती है वैसे ही बुक में ये मेज़र टेप है। ठीक है, आप जहाँ पर भी सिलाई का सामान लेने जाते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी ये। ठीक है, तो हम ऐसे ही पहले ड्रॉ कर देंगे लाइन स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ही एक बार लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो होगा, अब जैसे कि हमारे शोल्डर है वो कितना है 8, तो उसमें हम क्या कितना ऐड करेंगे +½ इंच। ये सभी साइज़ में कंपलसरी है। ठीक है, उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, आपका जितना भी शोल्डर है उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मेरा मान लीजिए 8 है तो उसमें प्लस, मेरा 8 है तो प्लस 0.15, तो ½ इंच प्लस मान लीजिए। सबसे पहले मेरा 8 शोल्डर है। ठीक है, 8 इंच मेरा शोल्डर है तो उसमें प्लस करूँगी ½ इंच 0.15। ठीक है, तो आंसर आएगा 8.15। ये देख सकते हैं आप कैमरे में 8.5। ठीक है, 8.15। अब 8.15 का हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 4.25। तो हमें 4.25 पर हमें मार्क करना है। ठीक है, आपको मेजर टेप में भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए मेरा शोल्डर है 8 इंच, तो उसमें मैं ½ इंच प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 8.15। अब 8.15 का हम 2 डिवाइड करेंगे यानी कि इतना, तो हमारा कितना आएगा 4.25 इंच। ठीक है, 4.25 इंच हमें मार्क कर देना है। तो मेजर टेप में कहाँ पर आ रहा है 4.25 इंच, यहाँ पर ये रहा, ये जो लाइन दिख रही है वो 4.25 इंच, क्योंकि ये नंबर है वो लाइट हो गए इसलिए आपको नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये 3 है और ये 4 है और ये 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हम इस तरीके से मार्क कर देंगे 4.25 पर, इस तरीके से 4.25 पर हमें मार्क कर देना इस तरीके से। अब हम 4.25 पर हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब 4.25 का हम डिवाइड बाई 2 करेंगे फिर से, तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 2.1 कपा। अब 2.1 कपा उसका भी हम फिर से 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये देखिए 1 इंच आ गया। तो हमें 1 इंच हमें इस तरीके से डाउन जाना है। ठीक है, इस तरीके से 1 इंच हमें डाउन जाना है। आपको क्या करना है कि आपका जितना भी शोल्डर है, आपको अगर ये सब में अलग अलग भी आ सकता है, हाँ मेरा जैसा ही सेम नहीं आएगा, सब में अलग अलग भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना शोल्डर है तो उसमें ½ इंच प्लस कर दीजिएगा और ½ इंच प्लस करने के बाद उसका 2 डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 2 डिवाइड करने के बाद आपको इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसका ½ कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसका ½ कर देना और बाद में ½ करने के बाद यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसका ½ कर देना है। तो यहाँ पर जितना आ रहा है वहाँ पर, यहाँ पर जितना आ रहा है वो यहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, आपको फिर से इजीली समझा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया है, जैसे कि मेरा जो शोल्डर है यानी कि ये जो शोल्डर है उसमें मैंने ½ इंच प्लस किया है, यानी कि ½ इंच आपको दिखाती हूँ इस तरीके से 0.15 उतना मैंने प्लस कर दिया तो मेरा आंसर आया। आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो मेरा यहाँ पर मेरा शोल्डर रेडी शोल्डर है मेरा 8 इंच, उसमें मैंने प्लस किया 0.15 प्लस करने के बाद मेरा आंसर आया था 8.15। ठीक है, अब 8.15 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी तो 8.15 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.25। ठीक है, 4.25 आंसर आएगा, तो वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है,
आपका जितना भी आ रहा हो, यहाँ पर आपका अलग आ सकता है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है, उसके बाद 2 डिवाइड कर देना है, और जितना भी आंसर आ रहा है वो आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से 4.25 का डिवाइड बाई 2 निकालना है। ठीक है, 4.25 का डिवाइड बाई 2 निकालना है। अब डिवाइड बाई 2 निकालना है तो आंसर आएगा हमारा 2.12। ठीक है, अब 2.12 आएगा हमारा आंसर यहाँ पर। एक मिनट, ये देखिए डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर आएगा 2.12। ठीक है, 2.12 के बाद भी आपको क्या करना है कि 2.12 का भी डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, उसका भी डिवाइड बाई 2 करना है। अब ये देखिए 2.12 का भी 12 का भी डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1.06 हमारा इतना आंसर आया। ठीक है, आपका अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना शोल्डर है उसका 1/2 इंच प्लस कर देना है, उसका 2 भाग करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, और जितना भी आंसर आ रहा है आपको उसका भी फिर से डिवाइड, अब जितना आंसर आ रहा है सबसे पहले 1/2 इंच प्लस कर देना है, उसके बाद 2 डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जितना भी आंसर आ रहा है तो आपको इस तरीके से मार्क कर देना है, यहाँ पर मार्क कर देना, और यहाँ पर मार्क करने के बाद उसके बाद आपको फिर से 2, जितना भी आंसर आ रहा है उसका फिर से 2 डिवाइड करना है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर 2 डिवाइड करना है, फिर बाद में यहाँ पर मार्क कर देना है। 2 डिवाइड करने के बाद जितना आंसर आ रहा है, जैसे कि 2.12, ठीक है 2.12 तो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से मार्क करने के बाद अब जैसे कि 2.12 का भी फिर से हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कितना आंसर आएगा 1.06। तो 1.06 कहाँ पर मार्क करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1.06 यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जैसे कि ये जो गैप आ रहा है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, तो वही गैप हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, यहाँ पर शोल्डर डाउन पर मार्क कर देना है। ठीक है, जैसे कि 1.06 यहाँ पर मेजर टेप में आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये मेरा यहाँ पर जितना भी मेरा है उसका हाफ करूँगी तो मेरा आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरा 8 में से मैं 1/2 इंच प्लस करूँगी तो कितना आएगा वो देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.25। अब 4.25 का भी हम आधा करेंगे, यहाँ पर मार्क किया 4.25 का। ठीक है, अब 4.25 का मार्क करने के बाद यहाँ पर आइए ना 2.1 का पा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से, इन दोनों का हाफ करेंगे, फिर बाद में इन दोनों का हाफ करने के बाद यहाँ पर हाफ करेंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे। ठीक है, और जितना भी आ रहा है वो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अभी इसका और इसका भी हाफ करेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है वो देखेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 इंच से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, और ये जो गैप आ रही है वही हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे शोल्डर डाउन में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब ठीक है, हम आर्म होल का मार्क करेंगे। अब जैसे कि आर्म होल में हम जैसे कि फॉर्मूला है, जैसे कि हमारी जितनी भी चेस्ट है, यानी कि मेरी चेस्ट है 18, तो उसमें डिवाइड बाई 6 करेंगे, और उसके बाद हम प्लस 1 इंच, ये सभी साइज में कंपलसरी है। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, आपको दिखाती हूँ जैसे कि आर्म होल का। और स्लीवलेस बनाना है तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, स्लीवलेस का भी, छोटी बच्ची का स्लीवलेस का भी फ्रॉक बनाने वाली हूँ मैं, तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी हम स्लीवलेस का अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी हम स्लीव्स वाली बना रहे हैं। ठीक है, तो हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, अब जैसे कि इसका चेस्ट है वो 18 है, और अब हम डिवाइड बाई 6। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो हम देखेंगे चेस्ट उसकी है 18 और डिवाइड बाई 6 करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उसकी चेस्ट है 18, अब डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे और प्लस 1 इंच, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंच, वो भी आपको दिखा देती हूँ, प्लस 1 इंच यानी आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। आपको क्या करना है, जितनी भी चेस्ट है वो लिख लेनी है, उसके बाद डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सभी साइज में कंपलसरी है। ठीक है, और कितने मंथ की बच्ची के लेकर
कितने ईयर की बच्ची तक आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसका आपको चार्ट दूंगी, ठीक है। वो चार्ट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जो है वो 3 मंथ की बेबी से लेकर 12 ईयर की बेबी तक रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो 3 मंथ की बेबी से लेकर 12 ईयर की बेबी तक रहेगा, ठीक है। 12 ईयर की बच्ची तक ही रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, उससे आगे नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको जितनी चेस्ट है वो ले लेनी है, उसके बाद डिवाइड बाय 6 कर देना प्लस 1 इंच। ये सभी साइज में कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मार्क किया था, अब यहाँ से ही हमें 4 इंच मार्क करना है, ठीक है। ये रहा 4 इंच, तो हम इस तरीके से मार्क कर देंगे 4 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर देंगे 4 इंच का, ठीक है। 4 इंच यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर देंगे और ये जो लाइन है हम रफ कर देंगे, ठीक है। ये जो लाइन है हम रफ कर देंगे क्योंकि हमें चेस्ट की लाइन निकालनी है इसलिए, ठीक है। आप क्या करना है कि आपको अगर इस तरीके से लाइन नहीं ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 4 इंच पर मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा मार्क कर देना, लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करनी है वो देखते हैं। चेस्ट का कितना लूजिंग ऐड करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब हम चेस्ट का ड्रॉ करेंगे, तो चेस्ट का ड्रॉ करने से पहले हम चेस्ट की कितनी लूजिंग ऐड करनी है वो देख लेते हैं। जैसे कि मेरी चेस्ट है 18, तो 18 में मैं लूजिंग ऐड करूँगी 4, ठीक है, प्लस 4। अगर आपको 4 भी ऐड कर सकते हो लूजिंग, अगर आपको 5 चाहिए तो 5 भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, 5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, 4 इंच की चाहिए तो 4 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, 5 इंच की चाहिए तो 5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपको 6 इंच की लूजिंग चाहिए छोटी बच्ची को तो 6 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको जितनी लूजिंग ऐड करनी है उतनी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस, आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। और 4 से लेकर 6 तक ही हम लूजिंग ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। इतनी लूजिंग कंपलसरी है, ठीक है। इतनी लूजिंग कंपलसरी है 4 से लेकर 6 तक, ठीक है। 4 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, आपको चाहिए तो 4 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, आपको पसंद आता है तो आप 5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, आपको पसंद है 6 इंच की तो 6 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। आपकी चॉइस, आपको कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 4 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। जैसे कि मान लीजिए मेरी 18 है तो उसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो हमें यहाँ पर 22 मिलेगा, ठीक है। 22 हमें आ जाएगा यहाँ पर लूजिंग, ठीक है। अगर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मेरी मान लीजिए चेस्ट है 18, आपकी जितनी भी चेस्ट है तो आपको 4 लेना है तो 4 लीजिए, 5 लेना है तो 5 लीजिए, 6 लेना है तो 6 लीजिए, ठीक है। आपको जितनी चाहिए उसमें प्लस जितनी लूजिंग चाहिए उतना आपको ऐड कर देना है इसमें। मुझे 4 इंच की लूजिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर 4 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 22, ठीक है। 22 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब डिवाइड बाई 4 उसका चौथा भाग निकालेंगे, ठीक है। उसका चौथा भाग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। 5.5 यानी कि 5.15, 5.5, ठीक है, ठीक है। आपको जितनी लूजिंग चाहिए उतना ऐड कीजिए और जितनी लूजिंग चाहिए उतना ऐड करने के बाद जितना भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिखिए, उसका चौथा भाग निकालिए और उसके बाद आपको जितना भी आंसर आ रहा है तो वो यहाँ पर मार्क कीजिए, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं इस तरीके से मेजर स्केल को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 5.5, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा मेरा 5.5, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। अब आपको सिलाई का कितना छोड़ना है, क्योंकि रेडीमेड आउटफिट में आपको क्या है कि 1/2 इंच ही सिलाई का छोड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है उसमें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 1/2 इंच की भी आप सिलाई का मार्जिन छोड़ सकते हैं। अगर आपको 1 इंच की चाहिए तो 1 इंच का भी आप सिलाई का छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको कितने इंच की लूजिंग छोड़नी है, यानी कि सिलाई का मार्जिन कितना छोड़ना है, ठीक है। 1/2 इंच का भी छोड़ सकते हैं और 1 इंच का भी छोड़ सकते हैं, ये दोनों ही कंपलसरी है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि फिर बाद में अच्छा लुक नहीं आएगा। ज़्यादा छोड़ोगे तो क्या क्या अच्छी फिटिंग भी नहीं आएगी, एकदम फिटिंग तो अच्छी आ जाएगी पर लुक अच्छा नहीं आएगी, एकदम फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग छोड़ रही हूँ, ठीक है। आपको जितनी छोड़नी है आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस। जैसे कि इन दोनों में से ही छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि 0.15 से लेकर 1 इंच तक, ठीक है। 1.5 इंच और 1 इंच ये दोनों ही कंपलसरी है, उससे आगे आप लूजिंग नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको चॉइस, आपको इन दोनों में से कौन सा छोड़ना है, ठीक है। कितना इंच का आपको छोड़ना है वो आपके ऊपर चॉइस, आपकी चॉइस, ठीक है। 1/2 इंच छोड़ना है तो 1/2 इंच पे मार्किंग कीजिए, अगर 1 इंच छोड़ना है तो 1 इंच पे मार्किंग कीजिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हो, इन दोनों के अंदर छोड़ सकते हो। जैसे कि
0.15 छोड़ सकते हो, 0.75 इंच छोड़ सकते हो, 1 इंच छोड़ सकते हो, ठीक है, इन दोनों के अंदर ही, उससे बाहर या उससे कम नहीं, ठीक है, इतना तो छोड़ना कंपलसरी, क्योंकि आपको भी पता है जो छोटे बच्चे का आउटफिट आता है उसमें ½ इंच इतना तो छोड़ा रहता ही है, ठीक है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे कि हम अब वेस्ट की लंबाई लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके जितना भी हमें यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग किया था, किस तरीके से यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग किया था आपको पता है ना, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर आर्म होल की लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। आर्म होल की जो लाइन है वो कितने इंच की हमने ड्रॉ की थी, 4.25, ठीक है। 4.25 आपकी अलग भी आ सकती है, ठीक है, आपकी अलग है, आपकी अलग भी आ सकती है, ठीक है। मेरी जितनी ही नहीं आएगी आपकी अलग भी आ सकती है, और किस तरीके से निकाला आपको आगे देखा ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि 4.25 हमारे यहाँ पर ये आर्म होल की लाइन आई थी, और यहाँ से ही हमें चेस्ट का मार्किंग किया था, ठीक है। अब हमें वेस्ट का लंबाई लेनी है, वेस्ट की लंबाई लेनी, यानी कि पेटी ऊपर की जो पेटी है उसकी लंबाई ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमें वो लंबाई किस तरीके से निकालनी है वो देखते हैं, ठीक है। ये हमें ले लेना है, आपको यहाँ पर अलग भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको वो ले लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 4.25 में से आप 0.75 इंच भी माइनस कर सकते हो, अगर आपको हल्की सी पेटी शॉर्ट चाहिए, यानी कि छोटी चाहिए। अगर आपको पेटी हल्की सी शॉर्ट चाहिए तो आप 0.75 इंच भी माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शॉर्ट चाहिए, यानी कि ऊपर की पेटी ज़्यादा छोटी चाहिए, तो आपको 4.25 में से 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर अलग आएगा नंबर, ठीक है। आपका जो भी नंबर आ रहा है उसमें से 0.75 इंच माइनस कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल छोटी चाहिए, यानी कि नॉर्मल पेटी शॉर्ट चाहिए, ठीक है, ऊपर की जो पेटी आती है यानी कि वेस्ट की जो लंबाई है नॉर्मल शॉर्ट चाहिए, तो आपको 0.75 इंच जितनी भी आपकी आर्म होल की जो लाइन आ रही है, आर्म होल की जो जितनी भी आर्म होल की जो लंबाई आ रही है वो ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद 0.75 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा हल्की सी छोटी चाहिए, यानी कि ऊपर की जो वेस्ट की लंबाई है वो हल्की सी ही शॉर्ट चाहिए, तो आपको 0.75 इंच माइनस करना है। अगर ज़्यादा शॉर्ट चाहिए, यानी कि आपको लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्ट चाहिए, तो आपको जो आर्म होल की जो लंबाई है, यानी कि आर्म होल की जो लाइन आई है, जैसे कि मेरे यहाँ पर है 4.25, आपका अलग भी आ सकता है, तो वो ले लेना है और उसके बाद -1 कर देना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नहीं करनी है, यानी कि नॉर्मली रखनी है, जैसे कि जितनी शॉर्ट नहीं करनी है आपको, ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, यानी कि नॉर्मल रखनी, नॉर्मल छोटी करनी है तो आप ये ले सकते हैं। अगर ज़्यादा शॉर्ट करनी है तो ये ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, जैसे कि शॉर्ट नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, जितनी आई है उतनी ही आपको ले लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा आया था 4.25, तो मैं यहाँ पर 4.25 पर मार्क कर दूँगी यहाँ पर, तो मेरी ये लंबाई इतनी आ गई, ठीक है। फिक्स जहाँ पर ये इतना है उतना ही फिक्स मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि मुझे शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। ऊपर की पेटी है वो शॉर्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपको शॉर्ट करनी है तो आप यहाँ पर -0.75 भी माइनस कर सकते हो और 1 इंच भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस, आपको कितनी माइनस करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ माइनस नहीं करना है, जितना है उतना ही मैं रख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे तो वेस्ट का जो हमारा जो गोलाई है वो कितना है, 19, पर हम ये ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, नाप, पर इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं ऐसे नाप तो ले लेना है, पर इसका जो इसमें हम इसका कुछ काम नहीं रहता है, ठीक है। वेस्ट का हम ऐसे ही नाप लेते हैं, पर चेस्ट के ऊपर से ही वेस्ट का निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे कि चेस्ट में हमने लूजिंग ऐड किया था 4 इंच, ठीक है। आपका जितना भी चेस्ट है उसमें आपने लूजिंग ऐड किया वो ले लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने चेस्ट में लूजिंग ऐड किया था 22, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 22 मैंने लूजिंग ऐड किया था, ठीक है। 22 मैंने लूजिंग ऐड किया था, डिवाइड बाई 4। अब जितना भी आपने ऐड किया था उसका डिवाइड बाई 4 कर देना है, ठीक है, वेस्ट के लिए। ये है वेस्ट के लिए, ठीक है, वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जितना भी आपका आया है, यानी कि जितने आपकी चेस्ट है उसमें 4 इंच मतलब जितना आपको चाहिए, जितनी लूजिंग ऐड करनी है वो कर लीजिए, और उसके बाद जितना भी आंसर है वो ले लीजिए, और उसके बाद डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो हमारा आया था 4.15, ठीक है, आंसर आया था 4.15। अब इसमें हमें ½ इंच माइनस करना है, ठीक है। ये सब के लिए कंपलसरी ही है, ठीक है। आपको यहाँ पर चेस्ट में लूजिंग ऐड कर देनी है, और जितना भी आंसर है उसका चौथा भाग निकालना है, और चौथा भाग में से ½ इंच सबके लिए कंपलसरी है लूजिंग ऐड करना, ठीक है। ½ इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ठीक है।
5 आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वेस्ट में 5 पर मार्किंग करनी है। वेस्ट की जो मार्किंग है वो हमें 5 पर करनी है। ठीक है, ये रहा 5। तो हमें यहाँ पर 5 पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें लूजिंग ऐड करनी है। सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है 1 इंच। 1 इंच कंपलसरी है, 1 इंच तक ही छोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे भी मैंने बताया 1 इंच सबके लिए कंपलसरी है। 1 इंच से भी आप 0.75 इंच भी छोड़ सकते हैं, हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं सिलाई का, पर इतना इसके अंदर ही छोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर इलास्टिक लगाना है, मान लीजिए अगर आपको इलास्टिक लगाना है वेस्ट में, ठीक है, अगर मान लीजिए इलास्टिक लगाना है तो उसमें लूजिंग आपको ऐड करना है, 0.15 और एंड 0.15 और 1 इंच, इतनी ही लूजिंग आप ऐड कर सकते हैं। अगर वेस्ट में आप अगर इलास्टिक लगा रहे हैं तो अगर आपको वेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है, इलास्टिक लगानी है, यानी कि वेस्ट में आपको इलास्टिक लगानी है, तो आप यहाँ पर 0.15 या फिर 1 इंच यानी कि 1 इंच जितनी ही लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाद में लूजिंग ऐड करने के बाद उसके बाद आपको जितने भी सिलाई का मार्जिन छोड़ना है उतना मार्क कर देना और बाद में लाइन को मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं इलास्टिक नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा वेस्ट का ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब हम आर्म होल का ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल का ड्रॉ करने के लिए आर्म होल का ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमने ये जितना लिया है, यानी कि आर्म होल का यहाँ पर मार्किंग किया है, तो जितना आया है इन दोनों का हाफ कर देना है। ठीक है, इन दोनों का हाफ कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे कि मेरा 4.25 आया है, तो इसका मुझे हाफ करना है, यानी कि 2 डिवाइड करना है। ठीक है, 2 डिवाइड करना है। ठीक है, आपको मेजर टेप में दिखाती हूँ, तो उसका 2 डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 2.1 कापा, 2 इंच से 1 कापा, 2 इंच और 1 कापा आया है। ठीक है, 2 इंच और 1 कापा आया है, तो हमें यहाँ पर 2 इंच और 1 कापा जितना मार्किंग करना है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ऊपर कितना आया था 4.25, तो उसमें से हमें तो ऊपर आया था 4.25, तो उसमें हमें उसमें हमें माइनस करना है 4.25 में से 0.25 और 1 कापा जितना माइनस करना है। जैसे कि आपको मेजर टेप में दिखाती हूँ, ये देखिए इतना आया है, तो हमें कितना माइनस करना है 0.25 1 कापा, तो 0.25 ये हो गया और 1 कापा ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो अब इसका ठीक है, ये कितना आया है हमारा 3.75 और 1 कापा, 3.75 और 1 कापा जितना आया, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा आया था 4.25 यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 0.25 और 1 कापा जितना माइनस कर दिया है, यानी कि ये इतना हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया 0.75 और 1 कापा। तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे 0. ये यहाँ पर मेजर टेप को यहाँ पर हमने मिडल लिया था, वहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है। ठीक है, और यहाँ पर मार्क करना है इन दोनों के बीच, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद अप्रॉक्स मतलब ऐसे ही इन छोटे बच्चे में हमें यहाँ पर कितना इंच बाहर जाना इसमें नहीं होता है छोटे बच्चों में, तो हम ऐसे ही शेप दे देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम शेप ले लेंगे, इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से शेप हो गया। अब हमें फ्रंट, ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब हमें बैक का भी आर्म होल निकालना है, तो उसके लिए हमें कितना इंच हम बाहर जाएंगे, 0.25 इंच, यानी कि यहाँ पर 0.25 इंच, यानी कि यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हो और 1 इंच भी बाहर जा सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस, आपको कितना बाहर जाना है। यहाँ पर आपको अगर जाना है तो 0.25 और 1 इंच, ठीक है, इतना आप बाहर जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है इसमें भी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेक का ड्रॉ करेंगे। इसमें से थोड़ा सा हम क्रॉस भी जा सकते हैं, हल्का सा क्रॉस भी जा सकते हैं। ठीक है, शेप के लिए। ठीक है, हल्का सा क्रॉस भी जा सकते हैं। अब हम मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबी हैं तो उसके लिए आपको ये जो नेक का जो हमने हाफ लिया था, यानी कि इन दोनों का हाफ लिया था, वही नेक का जो राउंड है वो बराबर है यहाँ पर। ठीक है, उसके यहाँ पर जो गोलाई का शेप देते वो यहाँ तक बराबर है। अगर 3 महीने से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए है तो। ठीक है, जैसे कि हमने इसका शोल्डर का हमने ड्रॉ किया था, उसका हमने आधा लिया था, उसके बाद उसका भी हाफ किया था, तो हमें जो भी मिला है, यानी कि 1 साल के बेबी से भी कम, तो उनके लिए ये परफेक्ट है गले का शेप देने के लिए। गहराई यानी कि गले का जो शेप देंगे ना, उसके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपको गले का शेप देने के लिए काफ़ी है ये इतना शेप देने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका नेक पैक नेक है, अगर 1 साल के बेबी से भी, अगर 1 साल का बेबी के लिए सिल रहे हो, तो आपको ये इससे वो क्या है कि नेक एकदम चिपका रहेगा गले से, तो एकदम परफेक्ट नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लूज़ होगा तो उनको भी कंफर्टेबल होगा। ठीक है, ये जो है वो जैसे कि 12 मंथ के बेबी के लिए है, 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए है, तो उन लोग के लिए नेक का ये शेप देने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अगर 1 साल के बेबी के लिए पैक नेक बना रहे तो परफेक्ट है, अगर आप कॉलर नेक बना रहे तो परफेक्ट है। बाकी अगर आप रेगुलर यानी कि बाकी आप मान लीजिए अगर उनको एकदम कंफर्टेबल चाहिए, पैक नेक भी नहीं चाहिए, कॉलर भी नहीं चाहिए, तो उनके लिए आपको क्या करना है, छोटे बच्चे जैसे कि 3 मंथ से लेकर 12 महीने तक के बेबी के लिए ये नेक का शेप देने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगर नेक का जो गहराई है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इतना लिया है, उतना ही हम यहाँ पर लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस करने के बाद हमें यहाँ पर शेप दे देना है। ठीक है, अगर 1 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपको नेक के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको नेक एक, जैसे कि अगर आपकी बॉडी यही है, ठीक है, ये अगर आपकी बॉडी, ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपकी बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, ये बॉडी है, तो अगर आपको नेक ज़्यादा गहरा यानी कि नॉर्मल चाहिए, यानी पैक नेक है, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, नेक का शेप देने के लिए। अगर आपको पैक नेक नहीं रखना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है, तो आप यहाँ पर 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं 0.25 इंच, 0.25 इंच बाहर जा सकते हैं, और अब आप हाफ इंच भी बाहर जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपकी ये शोल्डर की पट्टी कम है तो आपको ये जो स्टार्टिंग का है वही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और 1 साल के बच्चे के लिए आपको 0 पॉइंट यहाँ से, ये कितना है हमारा, उसमें से हमें 0.25 इंच हमें प्लस करना है इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और फिर बाद में यहाँ पर नेक का इस तरीके से मार्क कर देना। हाफ इंच मैंने 0.25 इंच बाहर की साइड गई हूँ। ठीक है, 0.25 इंच मैंने बाहर की साइड गई हूँ, और उसके बाद हमें इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि ये कितना आया है, हमें 3 इंच का आधा करेंगे, यानी कि ये देखिए, ठीक है, ये 3 इंच, ठीक है, हाफ इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, हाफ इंच। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर 0.25 इंच बाहर जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर 0.25 इंच ही बाहर जा सकते हो, 1 इंच नहीं जा सकते हो। सभी के लिए कंपलसरी है 0.25 इंच ही बाहर जा सकते हो, यानी कि यहाँ से बाहर। ठीक है, 0.25 इंच ही बाहर जा सकते हो, 1 इंच बाहर नहीं जा सकते।
0.25 इंच बाहर जा सकते हैं, यही कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे कि 3 मंथ के बेबी से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए, ठीक है, जो नेक का शेप देते हैं यहाँ पर से, तो वो इतने महीने के बेबी के लिए काफ़ी है यहाँ से शेप देने के लिए। ठीक है, अगर उनको पैक नेक चाहिए तो, ठीक है, तो उसमें हम ये जितना है उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, फिर बाद में इस तरीके से शेप दे देंगे। और उसको थोड़ा सा लूज़ देना है तो 0.25 इंच आप बाहर जा सकते हो, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो इतने साल के बेबी के लिए। ठीक है, ½ इंच माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, 0.25 इंच ही बाहर जा सकते हो। ठीक है, और या फिर ये है उतना ही आप शेप दे सकते हो, उससे ही आप शेप दे। ठीक है, नेक शेप देने के लिए इतने साल के 3 मंथ के बेबी से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए इतना नेक शेप देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर 3 मंथ से बेबी से लेकर 12 मंथ की बेबी के लिए आप इतना नेक का गहराई दे सकते हैं, यानी कि नेक का जो शेप देते हैं वो लाइन इतनी ले सकते हैं। ठीक है, और उससे अगर आपको थोड़ी सी लूज चाहिए तो 0.25 इंच लूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, यानी कि 0.25 इंच। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको इतना ही चाहिए, ये पैक नेक है, मान लीजिए अगर ये पैक नेक है तो थोड़ा सा लूज चाहिए तो यहाँ पर आपको 0.25 इंच बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेबी 1 साल, अगर आपकी बेबी 1 साल की है तो आप यहाँ पर 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हैं और 0.15 इंच भी बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्योंकि ये 1 साल की है तो इसलिए मैं यहाँ पर 0.25 इंच भी बाहर जा सकती हूँ और 0.25 इंच भी बाहर जा सकती हूँ, 0.50 इंच भी बाहर जा सकती हूँ। ठीक है, पर मुझे यहाँ पर रेगुलर चाहिए, हल्का सा लूज चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 0.25 इंच ही बाहर जाऊँगी। ठीक है, 0.25 इंच ही बाहर जाऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करूँगी, 0.75 नेक की गहराई। ये कितना है हमारा 1.15 में मैं 0.75 इंच प्लस करूँगी। मान लीजिए अगर मेरी है 1.15 प्लस 0.75 तो मेरा आ जाएगा 2.25। तो मैं यहाँ पर नेक की गहराई लूँगी 2.25, यानी कि यहाँ पर 2.25 यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी लाइन। ठीक है, इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर शेप दे दूँगी, यहाँ पर इस तरीके से राउंड। ठीक है, इस तरीके से शेप दे दूँगी। ठीक है, अब हम बैक का भी आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बैक का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें यहाँ पर हाफ इंच हमें शोल्डर में जाएगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए ½ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो वो हम पहले ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ½ इंच हम यहाँ पर, और मैं पीछे का नेक रखूँगी। अब आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ आपका बैक का नेक कहाँ कितने इंच तक आप रख सकते हो। ठीक है, वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बैक का नेक रख सकते हैं आप 1 इंच, 1.25 इंच, 1.15 इंच, 1.75 इंच, यहाँ तक आप अगर बैक का नेक ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.25। ठीक है, 1.25 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, और यहाँ से मैं ये जो नेक का शेप दूँगी वो हल्की सी थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, ½ इंच इतना, ½ इंच से भी थोड़ा सा कम, 0.27। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है कि हमें परफेक्ट शोल्डर आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट का ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, ऊपर के जो पेटी है वो फ्रंट की ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब बैक का भी आपको इसी में से दिखा देती हूँ। बैक के लिए आपको क्या करना है, जैसे यही सेम ड्रॉ किया वैसे ही मैं यहाँ पर एक और ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद बैक का भी आपको दिखाती हूँ, बैक का भी आपको इसी में से दिखा देती हूँ। ये हमारा हो गया फ्रंट। बैक का क्या करना है, बस इसमें से ½ इंच हमें प्लस करना है बैक के लिए। ½ इंच छोड़ने के बाद आपको ये सब मार्किंग करना है। ठीक है, ½ इंच छोड़ने के बाद ही आपको यहाँ से मार्किंग करना है। ठीक है, इस तरीके से ½ इंच छोड़ने के बाद आपको इस तरीके से सब मार्किंग करनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ½ इंच इस तरीके से मार्क करने के बाद ही आपको इस तरीके से मार्क करना है यहाँ पर चेस्ट का, वेस्ट का। ठीक है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ठीक है, ये बैक का है।
ठीक है, अब हम स्लीव्स का हम कल देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कल हम कपड़े के ऊपर भी कटिंग और ड्रॉ करना भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रंट और बैक का ड्रॉ करना देखा, वैसे ही हम स्लीव्स का भी कल ड्रॉ करना देखेंगे और कपड़े के ऊपर भी कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको नेक का विड्थ निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिखाती हूँ। सॉरी, भूल गई थी आपको दिखाना। तो नेक विड्थ निकालने के लिए, नेक विड्थ निकालने के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 12। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 12, ये सभी साइज के लिए ये कंपलसरी है। नेक विड्थ निकालने के लिए सभी साइज में ये फॉर्मूला कंपलसरी है। ठीक है, आपको अगर नेक विड्थ निकालना है तो जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी जो नेक विड्थ है वो है 18 और डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 1.15। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने उस तरीके से निकाला था, आपको वो भी फॉर्मूला बताया। ठीक है, इस तरीके से निकालना है वो भी फॉर्मूला दिखाया आपको, और अगर आपको इस तरीके से भी निकालना है तो वो फॉर्मूला भी आपको दिखाया है मैंने। ठीक है, आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मेरा परफेक्ट है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपको 1.5, ये देखिए, ये क्या है कि आपको शॉर्ट फॉर्म रहेगा ये फॉर्मूला, और ये थोड़ी सी लॉन्ग है। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। मैंने इतना अच्छी तरीके से समझाया तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए आई थिंक। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक विड्थ निकालने के लिए, यानी कि नेक की जो विड्थ निकालनी है वो। ठीक है, चेस्ट डिवाइड बाई 12, जितना आंसर है वो यहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, वहाँ से हमें छोटे बच्चे के यानी कि 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए बनाना है, तो उतना परफेक्ट है। उससे आप थोड़ा सा 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हैं इतने बेबी के लिए। ठीक है, 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे तो उसके लिए क्या है कि ½ इंच माइनस करोगे तो क्या शोल्डर शॉर्ट हो जाएगा, तो वो एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा, तो उसका शोल्डर गिरेगा। इसलिए आपको यही लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका अलग भी आ सकता है। हाँ, यहाँ पर ये तो मेरा आया 1.5, तो मुझे यही लेना पड़ेगा। ठीक है, इतने मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ तो इससे थोड़ा सा लूज़ के लिए मैं थोड़ी सी बाहर भी जा सकती हूँ। ठीक है, 0.25, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, अगर 1 साल के बेबी के लिए बना रहे तो हम 0.25 इंच भी बाहर जा सकते हैं, उसमें ½ इंच भी बाहर जा सकते हैं। ठीक है, करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।